श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल पढ़ा था वो जो नरकासुर का जो वध किया था श्री कृष्ण जी ने, तो वो उसके बाद जो 16,100 कन्याओं को उन्होंने जब किया था तब उनका नाम वहाँ पर मुरारी नाम रखा गया इनका। तो उद्धव और उसकी बात चल रही है गोपियों की। तो गोपियों ने अपना एक दृष्टांत सुनाया, उसके आगे की कथा है कि भगवान की लीला कथा सुनते सुनते उद्धव जी की आँखों से आंसू छलक आते हैं। ये गोपियाँ धन्य हैं जो प्रतिक्षण ब्रह्म का अनुभव कर पाती हैं। कृष्ण गोपियों से कहते हैं, गोलोक धाम में हमारा नित्य संबंध है, हम वियोगी हो नहीं सकते। ज्ञान दृष्टि से देखें तो मैं यहाँ हूँ, सर्वत्र हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ। मैंने विरह का दान इसलिए तुम्हें दिया कि तुम हमेशा मेरे स्वरूप का ध्यान और स्मरण करते रहो। मेरा दूरत्व ही तुम्हें मेरा ध्यान करा रहा है। वीर्यावस्था में चित्त प्रिय पात्र में एकाग्र हो जाता है और उसी का ध्यान स्मरण करता रहता है। वीर्यावस्था में प्रिय पात्र का सतत सानिध्य अनुभूत होता है। मेरा तुम अविरत ध्यान करती रहो, इसलिए मैंने तुम्हें विरह दिया है। संयोगावस्था में चक्षु दर्शन होता है। क्या बात। वियोगावस्था में मनोदर्शन। वियोग तो एक विशिष्ट प्रकार का योग ही है। पति कहीं बाहर गया हुआ हो तो पत्नी बड़ी लगन से उसी का ध्यान करती रहती है। गोपियों को विशिष्ट योग का दान करने के लिए ही भगवान ने वियोग दिया। हम विभक्त हो नहीं सकते, हम तुम्हारे समीप हूँ, तुम मेरे स्वरूप को याद करते रहना। तुम तो गोलोक की नित्य सिद्धा गोपियाँ हो। गोपियों को भी उद्धव जी के साथ रहने से ज्ञान लाभ हुआ। उनकी भक्ति ज्ञान के कारण दिव्य बन गई। वीर्यावस्था में वे मानने लगी श्री कृष्ण तत्वता उनके निकट ही हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति 5वां पुरुषार्थ है। भक्ति अभेद सिद्ध करती है, ज्ञान भी अभेद सिद्ध करता है, किंतु ज्ञान की तुलना में भक्ति मार्ग अधिक सरल है। प्रभु से कहा, तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा हूँ। समुद्र की तरंग हो सकती है, तरंग का समुद्र नहीं। नंद बाबा, यशोदा जी, राधा जी तथा अन्य गोपियों के तीव्र कृष्ण प्रेम को प्रत्यक्ष देखकर उद्धव जी का ज्ञान अभिमान जलकर खाक हो गया। उन्हें स्पष्टता ज्ञान हो गया कि प्रेम भक्त के बिना ज्ञान निरर्थक है। प्रेम ज्ञान से श्रेष्ठ है। गोकुल छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी उद्धव जी की। वे आए थे गोपियों के गुरु बनने, किंतु उन्हीं के शिष्य बन गए। अब तो वे भगवान से मात्र प्रेम लक्षणा भक्ति ही मांगने की सोचने लगे, जिसे महान मुनि भी नहीं पा सकते हैं।
ऐसे भगवान को इन गोपियों ने सहज ही पा लिया है। मैं उनकी चरण रस से स्नान कर लूँ, जिससे अगले जन्म में चाहे मनुष्य न हूँ, किंतु वृंदावन के लता पशु पक्षी कुछ भी बनने का लाभ मिल सके। ऐसा होने पर भी मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। है ना, मानसो हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के गान। गोपियों के सत्संग से उद्धव जी को ज्ञानोत्तर प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उन्होंने सभी गोपियों की चरण रज अपने मस्तक पर चढ़ाई, सभी को वंदन किया। कृष्ण विरही जीव का बर्तन और व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श इन गोपियों ने जगत के समक्ष रखा है। धन्य हैं उन ब्रजवासी नर नारियों को। उद्धव जी ने अब मथुरा जाने की अनुज्ञा मांगी। राधा जी ने कहा, उद्धव जी कृष्ण से कहना वे शीघ्र ही यहाँ आकर गोकुल को सनाथ करें। कृष्ण के लिए कुछ भेंट भी उन्होंने दी। इस समय यशोदा और नंद भी आ गए। उन्होंने संदेशा भेजा, मनसो भृत्यो नास्यु कृष्ण पादाम्बुजा श्रिया, अबाचो बाचो विधायिनी नार्मना नायस्तम हिरण्यदिशु, और कर्म विज्ञा मयम्माणानाम यत्र क्वापेशुराच्छया, मंगलाचरितै दाने रतिना कृष्ण ईश्वरे। उद्धव जी, हम तो यही चाहते हैं मनसा वृत्तियाँ कि अपनी सभी वृत्तियों और संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित रहें और उनकी सेवा में ही कृष्ण पादाम्बुजश्रया और उनकी सेवा में ही लगे रहें। अपनी वाणी बाचो, अपनी वाणी उन्हीं का नामोच्चार करती रहे, अपना शरीर उन्हीं की सेवा करता रहे। हमें मोक्ष की इच्छा नहीं है, नायस्तम, हमें मोक्ष की इच्छा नहीं है। अपने कर्म और प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें यत्र जिस किसी योनि में जन्म मिले, हम शुभाचरण दान धर्म करते रहें। ईश्वर के प्रति हमारी प्रीति उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती रहे। संदेश सुनाते सुनाते नंद यशोदा और गोपी गोपियों का हृदय भर आया। इन दोनों श्लोकों में समग्र भागवत का हृदय समाहित है। विषयों के प्रति वैराग्य और कृष्ण के प्रति प्रीति उत्पन्न करने वाले ये दो श्लोक भगवान की आत्मा हैं। उद्धव जी, कृष्ण से कहना कि मेरा मन सदा सर्वदा उन्हीं में रमता रहे, मेरा मन संसार के सी पदार्थ की ओर ना जाए, मेरी वाणी कृष्ण का जप करती रहे और दृष्टि उनका दर्शन। यदि प्रारब्ध कर्मानुसार जन्म देना ही तो हो तो किसी वैष्णव पवित्र के घर में देना, कि जिससे कृष्ण कीर्तन सुनने का लाभ सदा मिलता रहे। कृष्ण कीर्तन सुनकर मैं कृतार्थ होता रहूं और सेवा में तन्मय होने का अवसर मिले। यशोदा जी कहने लगी, उद्धव जी कन्हैया से कहना उसे इच्छा हो तो यहाँ आए, केवल हमारे लिए आने का कष्ट ना करें। यदि उसे वहीं सुख आनंद मिलता हो तो वो वहीं रहे,
हमारे वियोग से यदि उसे सुख होता हो तो मथुरा से यहाँ आने का कष्ट ना करें। हम तो यहाँ उसके विरह में जलने और आंसू बहाने में भी सुख मानेंगे। हमारे सुख के लिए उसे श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह जहाँ भी रहे सुखी रहे। इतना कहते हुए यशोदा जी रोने लगी। यशोदा की भक्ति पुष्ट भक्ति है और पुष्ट भक्ति अपने सुख का नहीं, अपने आराध्य के सुख का ही विचार करता है। राधा जी ने कहा, उद्धव जी, कृष्ण की ये बांसुरी और कमली भी लेते जाओ। इन्हें मैं यहाँ रखकर क्या करूँगी, तुम कृष्ण को ही दे देना। उद्धव, कृष्ण तो अब बड़ा राजा बन गया है, उसके लिए मैं क्या भेजूँ। मैंने माखन मिश्री तैयार रखी है, सो तुम उसे मेरी ओर से खिलाना, किंतु मेरा नाम मत लेना। उद्धव जी ने सबको धीरज देते हुए कहा, आप सब चिंता ना करें, मैं कृष्ण को शीघ्र यहाँ ले आऊँगा। उद्धव जी का रथ मथुरा की दिशा में बढ़ने लगा। उनका मन भी विचारों की गहराइयों में गोता लगाने लगा। मैं आज तक मानता था कि कृष्ण करुणानिधि कृपा सागर हैं, किंतु लगता है कि वे तो बड़े कठोर हैं। इन भोले ब्रजवासियों को विरहाग्नि में जला रहे हैं, मैं उनको उपालंब दूंगा। उद्धव जी मथुरा पहुँचे, कृष्ण के पास आए। अंतर्यामी श्री कृष्ण जानते हैं कि उद्धव क्या कहने जा रहे हैं। सुबह कहने लगे, उद्धव, जब तुम इधर थे तो मेरी प्रशंसा करते थे, अब गोकुल हो आए तो गोपियों की प्रशंसा करने लगे हो। मैं निष्ठुर नहीं हूँ। भगवान ने उद्धव जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। भगवान ने उद्धव जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। उद्धव जी समाधिस्थ होकर देखने लगे कि ये तो सब कृष्ण की लीला मात्र है। वे तो मथुरा में भी है और गोकुल में भी। भगवान ने अपनी सभी गोकुल लीलाओं का दर्शन कराया। एक स्वरूप मथुरा में दिखाई दिया तो दूसरा गोकुल में। एक स्वरूप यशोदा की गोदी में था, एक स्वरूप यशोदा की गोदी में था तो दूसरा राधा जी के साथ रास रचा रहा था। उद्धव, मेरी यशोदा माता ने प्रेम बंधन से मुझे इस प्रकार बांध दिया है कि मैं वृंदावन छोड़ ही नहीं सकता। चाहे मैं मथुरा में दिखाई दूं, किंतु मैं होता तो हूँ गोपियों के पास ही। मैं गोपियों से अभिन्न हूँ। राधा कृष्ण एक ही है। बोलो राधा कृष्ण की है। उद्धव का गोकुल आगमन प्रसंग ज्ञान और भक्ति के मधुर कलह का चित्रण है। उद्धव के ज्ञान और गोपियों की भक्ति, निर्गुण और सगुण का यहाँ एक संघर्ष और समन्वय है। भगवान की गोपी प्रेम लीला की कथा 10वें स्कंद में 48वें अध्याय पर समाप्त होती है। अब भगवान की राजस लीला का आरंभ होने जा रहा है। राजस भक्तों के मन के निरोध के लिए राजस लीला की कथा है। कृष्ण कथा का सभी प्रकार के जीवों को कृष्ण कथा
सभी प्रकार के जीवों को आनंद देती है। कृष्ण सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद का दान करते हैं। कुब्जा को भी उन्होंने कृतार्थ किया। भगवान ने अक्रूर जी के घर आकर उनको आज्ञा दी। धृतराष्ट्र पांडवों को लाक्षागृह में भस्मीभूत करना चाहता है, सो तुम धृतराष्ट्र के घर 2-4 दिन ठहर कर ये देखा हो कि वो पांडवों के लिए कैसी भावना रखता है। तुम वहाँ प्रत्यक्ष जाकर परीक्षा कर आओ। वाह! अक्रूर जी हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र के पास 2 मास तक रहे और उसको उपदेश भी दिया। हे धृतराष्ट्र, जीव अकेला जन्म लेता है और मरता भी अकेला ही है, सो कुटुंब के लिए पाप करना अत्यंत अनुचित है। आँखों का अंधा अंधा नहीं है, किंतु जिसकी आँखें होते हुए भी जो लोभ मोह मद काम की पट्टी के कारण नहीं देख सकता हो, वास्तव में वही अंधा है। धृतराष्ट्र की आँखें मोह और लोभ से अंधी हो गई थीं। जिसकी आँखों को रुपया पैसों ने घेर लिया हो, जिसकी आँखों ने रुपया पैसों ने घेर लिया हो, वही धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र लोभी अक्रूर जैसों के सत्संग से भी सुधर नहीं पाता। मृत्यु के समय धन नहीं, धर्म और सत्कर्म ही साथ जाते हैं। फिर भी विचित्रता तो देखो कि मनुष्य विषय सुखों के पीछे ही भागता रहता है। वह संसार के सिवाय अन्य कहीं आनंद ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं करता है। अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र से पूछा, तुम जानबूझकर ये पाप, ये कपट क्यों कर रहे हो? धृतराष्ट्र ने कहा, आपकी बात तो पते की है। पते माने बात में बहुत पते की गई, बहुत सही गई, किंतु दुर्योधन के मेरे पास आते ही मेरा सारा ज्ञान विचार विवेक हवा हो जाता है। जो सच्ची और योग्य बात समझकर भी पाप करता है, जानबूझकर पाप करता है, वह धृतराष्ट्र है। भगवान की भी अब तो इच्छा है कि कौरवों का विनाश हो जाए। बीज शुद्ध होने पर भी कुसंग के कारण जो बिगड़ता है, बीज शुद्ध होने पर भी कुसंग के कारण जो बिगड़ता है, वो सठ है। जिसका बीज ही दुष्ट है, वो खल है। सठ सत्संग से सुधर सकता है, किंतु खल सुधर नहीं पाता, क्योंकि उसका बीज जो है, स्वभाव जो है उसका वो शुद्ध है। लेकिन जिसका बीज ही दुष्ट है, मंदार मूले बदना विरामम, मंदार मूले बदना विरामम, बिंबाधरे ऋतुवेणुनादम, गोपी जनम मध्यस्थम, गोविंद दामोदर माधवेति। जिसका मुखार बिंदु अतिशय मनोहर है, जो बिंब समान लाल अधरों पर बांसुरी रखकर मधुरदान छोड़ रहे हैं, जो कदम्ब वृक्ष के नीचे गायों, गोपों और गोपियों के बीच में विराजमान हैं, ऐसे भगवान हैं। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ऐसे संबोधनों से सदा
सर्वदा स्मरण करना चाहिए। छूटी कैद सिंहासन पाया, और हर ही तिलक साथ ले आया, और श्याम कृपा सब मंगल साज, उग्रसेन अब यादव राज। दसम स्कंद का ये उत्तरार्ध खत्म हो गया। अब दसम स्कंद का वो पूर्वार्ध खत्म हुआ, अब उत्तरार्ध चालू हो रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, और प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करने वालों के दुख हरता श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा गोविंद को बार बार नमस्कार हो। सभी साधनों का फल है मन शुद्धि, इसके लिए मनुष्य भांति भांति के साधन करता है। जगत विकृत नहीं हुआ, मन की अशुद्धि के कारण ही जगत भी विकृत लगता है। इस जग में ज्ञानी भी हैं और अज्ञानी भी। ज्ञानी के लिए ये जगत आनंददायी है और अज्ञानी के लिए दुखदायी। ज्ञानी का मन अति शुद्ध होता है और अज्ञानी का पशु सा जड़। काम क्रोध आदि विकार मन को अशुद्ध करते हैं। मन निर्विकार निर्वासनामय बनेगा तभी शुद्ध होगा। शुद्ध हुआ मन निष्काम बनेगा और तभी ज्ञान का उदय होगा। मन शुद्धि के लिए योगी जन ध्यान धारणा प्रत्याहार प्राणायाम आदि करते हैं, किंतु कई बार ऐसा करने पर भी मन पूर्णता शुद्ध नहीं हो पाता। जब श्री कृष्ण विरह से व्याकुल होकर कृष्ण दर्शन के लिए प्राण छटपटाने लगते हैं, तब मन शुद्ध होता है। विरहाग्नि में मन की मलिनता जल जाती है। साधारण जन तो प्रभु विरह सह लेता है, किंतु संतों के लिए तो प्रभु विरह असह्य है। उनकी दर्शन आतुरता शरीर को जलाकर मन को तन्मय कर देती है, तब वे ईश्वर का अनुभव करते हैं। वैसे तो ईश्वर सर्वत्र है। कृष्ण विरह में जलते हुए ब्रजवासी आंसू बहाने लगते हैं। उन्हें वृंदावन शमशान सा लगता है। विरह में जब जीव बेचैन हो जाता है, तब अपने प्रिय पात्र की मधुर छब उसकी दृष्टि में तैरने लगती है। संयोग की अवस्था में तो वह प्रिय एक ही दिखाई देता है, जबकि विरहावस्था में स्थान स्थान पर कई रूपों में वो दिखाई देता है। वियोगावस्था में तो जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है, वहाँ वहाँ अपना प्रिय पात्र दृष्टिगोचर होता है। गोपी प्रेम की कथा उद्धव जी के प्रसंग के साथ समाप्त हुई। गोपियाँ प्रेम लक्षणा भक्त की आचार्य हुई। संसार व्यवहार निभाते हुए भी किस प्रकार प्रेम भक्ति की जाए, ये उन्होंने बतलाया है। भागवत में हर चरित्र के अंत में उसका रहस्य भी निर्दिष्ट है। कंस और कंस की रानियाँ, आस्ती और प्राप्ति की बातें
हमने देख ली। नीत और अनीत से किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाकर धन कमाने वाला व्यक्ति कंस है। जब से किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाकर जब से लोगों ने धन को ही सभी सुखों का आधार माना है और बैंक बैलेंस की चिंता में खोए से रहने लगे हैं, तभी से पाप बढ़ता ही जा रहा है, कंस बढ़ते ही जा रहे हैं। पैसा चाहे कोई सुख दे सकता है, शांति नहीं दे सकता। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 50वें अध्याय में जरासंध के आक्रमण की कथा है। जब तुम 50 वर्ष के हो जाओगे, जरासंध काल तुम्हारी मथुरा नगरी शरीर पर आक्रमण करेगा। वाह! जरा माने बुढ़ापा। जरासंध वृद्धावस्था है, हमारी उत्तरावस्था ही जरासंध है, जो शरीर के कई अंगों पर धावा बोल देती है। 50 वर्ष पूरे होने पर जरासंध आता है। जीवन का पूर्वार्ध समाप्त हुआ और अब उत्तरार्ध आया है। वृद्धावस्था शुरू हो रही है। जरासंध के आने पर मथुरा का गढ़ टूटने लगता है। आँखों की, कानों की, हाथ पाँव की शक्ति क्षीण होती जाती है। 40वां वर्ष शुरू होते ही प्रवृत्ति में कटौती करनी शुरू करनी चाहिए। प्रभु की सेवा का समय बढ़ाते जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार पराजित किया था, तो वो 18वीं बार काल यवन को साथ लेकर आया। उसने काल को पहले भेजा। जब जरासंध वृद्धावस्था अपने साथ कालयवन काल को भी ले आता है, तब बचना आसान नहीं है। जरासंध और कालयवन एक साथ आ थमके तो श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा। द्वारका अर्थात ब्रह्म विद्या। द्वारका ब्रह्म धस्या सा ब्रह्म विद्या। द्वारका ब्रह्म धस्या सा ब्रह्म विद्या अर्थात श्री कृष्ण ने ब्रह्म विद्या का आश्रय लिया। मथुरा मानव काया छोड़कर ब्रह्म विद्या का आश्रय भगवान को भी लेना पड़ा। जब वृद्धावस्था अपने साथ काल को भी ले आए, तब द्वारका ब्रह्म विद्या का आश्रय ले लो। ब्रह्म विद्या द्वारका के द्वार काल और जरासंध के लिए खुल नहीं सकते। ब्रह्मनिष्ठ को काम भोग काल या वृद्धा सता नहीं सकते। वृद्धावस्था में बूढ़ा 17 बार बीमार होकर बच जाता है, किंतु 18वीं बार तो उसे काल उसे नहीं छोड़ता। जरासंध का त्रास अर्थात जन्म मृत्यु का त्रास जन्म लिया है, तो जरा और मृत्यु की अवस्था सहनी ही पड़ेगी। जन्म लिया है तो जरा और मृत्यु की व्यवस्था सहनी ही पड़ेगी। प्रश्न है, नरक क्या है? शंकर स्वामी कहते हैं, ये शरीर ही नरकवास है। जन्म धारण करना ही नरकवास है। किसी भी समय गर्भवास ना करना पड़े, ऐसा प्रयत्न करो। भगवान की प्रेरणा के कारण कुछ महापुरुष भगवान के कार्यों के लिए जन्म लेते हैं, वह उत्तम है, किंतु वासना के बंधनों के कारण जन्म लेना नरकवास है। आज की सभा कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा कल। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे